मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स कर रहे मरीजों का उपचार। मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विवादों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधक के ऊपर लगातार लापरवाही का आरोप लगता आ रहा है। मरीज का इलाज अस्पताल के नर्स कर रहे हैं और अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। मामला कुछ दिनों पहले का है। राजभान नामक व्यक्ति को इलाज के लिए मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। परिजनों के कथन अनुसार मरीज का इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही से और जबरन ऑक्सीजन लगाने से मरीज की मृत्यु हो गई है। परिजनों ने बताया कि नर्सों द्वारा इलाज किया जाता रहा, कोई भी डॉक्टर इलाज के दौरान मरीज को देखने तक नहीं आया, जबकि मरीज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। परिजनों ने यह भी बताया कि किस तरीके से मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद आनन फानन में मृतक के शरीर को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अभी हाल ही में मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो उनको एक्सपायरी डेट की दवाइयों का जखीरा मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपायरी डेट के दवाइयों और इंजेक्शन से मरीज की मृत्यु हो गई। बताइए जी। मेरे को तो डेट अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि फिर उस दिन फिर हम लोग गए, वहाँ गए, हॉस्पिटल गए, अजय के साथ ही मैं गई। उसके बाद जैसे ही मैं पहुंची तो उसको ऑक्सीजन लग रहा था, तो मैं उसे बोली भी, मैं बोली कि आप ऑक्सीजन क्यों लगा रहे हैं? तो बोले कि ऑक्सीजन मतलब इसको ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए मैडम बोली है इसलिए लगा रहे हैं। तो हम लोग बोला भी कि मैं नहीं लगाऊंगा, तो वो थोड़ा देर लगाया। उसके बाद क्या था कि बोला कि नहीं लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं वहां से निकल कर मैडम से जाकर बात करने लग गई कि क्यों उनको ऑक्सीजन लगा, क्या हुआ, किस कारण। उसके बाद फिर भैया वो मैडम वहाँ पे डॉक्टर बैठी थी, वो बोली कि आप पोद्दार डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए। तो मैं और उनके पापा और भैया हम लोग पोद्दार के पास जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसके बाद क्या बोलते अजय और उनकी मम्मी, जिनका डेथ हो गया है, उनकी मम्मी वहाँ पे रुकी हुई थी। अचानक से बोलती हैं देखिए कैसे कर रहा है, कैसे कर। तब हम लोग वहाँ पे दौड़ के जाकर देखे, तब तक में लड़का डेथ कर चुका था। उसके बाद हाँ डेथ हो चुका था। उसके बाद सब रोने राने में लग गए। तो हम लोग उसके बाद मेरे को फिर तो जैसा कि इनके परिवार वाले जो जो उनके उपचार से संबंधित दस्तावेज जो मांग रहे हैं, तो ये लोग आपसे भी मांगे होंगे? नहीं, मेरे से नहीं बोले हैं। तो ये हॉस्पिटल वाले इनको प्रोवाइड आप क्यों नहीं करवा पाए? जब ये बोल रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल में भी बोल रहे हैं, तो आप इसको प्रोवाइड? मुझसे नहीं बोले हैं। उसके बाद जो दो पुलिस वाले आए हैं ना, हाँ। वो बोले भी हैं कि भैया आप क्या कराना चाहते हैं, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। तो जो उनका छोटा भाई है अजय, वो बोला कि नहीं हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। उसके बाद से भैया अब वो भी मेरा ही लड़का है, तो अब ऐसा होगा तो महिलाएं हैं तो रोने में ही लग जाती हैं। उसके बाद से सब इधर उधर रोने में लग गई और उसके बाद से फिर मेरे को याद नहीं कि क्या हुआ। अच्छा, ये भी जानकारियां निकल करके सामने आ रही है कि एम्बुलेंस के द्वारा मुक्तांजलि वाहन न देकर के एम्बुलेंस के माध्यम से आधे घंटे के अंदर ही शव को पहुंचवाया गया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या ये सही है या गलत है? सर इसके लिए तो मैं क्या बताऊं कि उस समय तो हमसे बोला गया कि मुक्तांजलि के लिए बोला गया, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे वहाँ पे। तो मैडम बोली कि मैं मुक्तांजलि को फोन कर रही हूँ, वो अभी क्या बोलते हैं यहाँ से दो घंटा लगेगा आने में उसको, तो दूसरी गाड़ी से भेज दे। फिर उसके बाद बता रहे भैया मेरे को खुद कुछ होश नहीं था कि मतलब एक महिला को जितना दुख होता पीड़ा होता उस हिसाब से हम लोग को रह गया था। बाकी मेरे को तो कोई होश नहीं था, इसलिए मैं आगे के बारे में नहीं बता सकती। और उसके बाद वो हॉस्पिटल गया है डॉक्यूमेंट्स लेने या रिपोर्ट लेने, तो हमसे भी नहीं बताया। ये बात अभी जस्ट यहाँ पे खुल रहा है कि ये यहाँ पे रिपोर्ट लेने गया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजनी है। क्या करते हैं आप? सर मैं मितानिन का काम करती हूँ। ये जो डेथ हुआ है लड़का, आप इसी के वार्ड में रहते हैं? जी। तो आप उनको लेके गए थे? जी, मैंने उनके पिताजी से फोन करके, जब वो दर्द में तड़फ रहा था तो उसके पिताजी से फोन पे बात हुई थी, तो बोले कि ले जाओ भर्ती करा देना। तो मैं उनको लेके गई वहाँ पे, मतलब फिर उनको इंजेक्शंस लगाया गया। 100 NS के बोतल में एक इंजेक्शंस लगाया गया जिससे कि उनका दर्द कंट्रोल हो थोड़ा टाइम तक। फिर मुझे मैडम वहाँ पे ब्लड टेस्ट और पेशाब जांच के लिए बोली। जब पेशाब जांच के लिए बोली तब तक में लैब बंद हो चुका था। तो मैम मुझे बोली कि इनका खाली उसमें लिख दी थी कि इमरजेंसी में इनका ब्लड कितना है ये बताना है। फिर उसके बाद उनका ब्लड निकला 10.8 के ग्राफ। तो बोले कि ब्लड तो वो इमरजेंसी वाला जो ब्लड टेस्ट था वो जांच हुआ था? हाँ, ब्लड तुरंत ही जांच करके बता दिए थे कितना पॉइंट इसके शरीर में ब्लड है। कितना पॉइंट था? 10.8। 10.8 था जी।
उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस दिन फिर भर्ती नहीं बनवाए। सेकंड दिन गए तो उसके बाद हम लोग पूछे उसे कैसा लग रहा, तो बोला कुछ आराम है लेकिन सर में बहुत दर्द है। फिर हम लोग मैडम से बोले जाकर, एक नर्स थी वहाँ पे, फिर मैं मैडम को जाके बोली तो मैडम बोले कि सर को जाके रिपोर्ट दिखा दीजिए। फिर मैंने वहाँ पे पोद्दार सर से जाके मिली, पोद्दार सर को रिपोर्ट दिखाई कि सर ऐसी ऐसी बात है। फिर वहाँ पे उन्होंने और भी दवाइयाँ लिखी। उनके बाद एक ड्रामा करके आगे कुछ और है, ड्रामा करके इंजेक्शन था जो सिकलिन पेशेंट को लगता है रिपोर्ट आने के बाद। फिर वो इंजेक्शन हमसे मंगाया जाता था, मैं ही लाके देती थी इंजेक्शन, तो उनको लगाते थे। उसके बाद वो कुछ ठीक रहता था, फिर उसके बाद उसको फिर दर्द स्टार्ट हो जाता था। थोड़ा देर दर्द रहता था, कंट्रोल, जब तक इंजेक्शन का असर रहता था तब तक उसको कंट्रोल रहता था। उसके बाद फिर वो फिर से दर्द हो जाता था। फिर उसके बाद जिस दिन उसका डेथ होना था 30 तारीख को मैं पूरा दिन हॉस्पिटल नहीं गई थी। 29 तारीख है, 30 तारीख में उनका। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पुनुआ है। आरपी मोटर स्वराज कंपनी से मैं काम करता हूँ और सुबह या शाम जितना समय मिलता था उस बच्चे के पास में जाता था। ये किस बच्चे की आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो बच्चे का क्या नाम है? राजभान राजभान है ना। हाँ, क्या हुआ था उसको? उसका कमर में दर्द था जी। लोग बोले सिकलिंग की बीमारी है। कैसे पता चला कि सिकलिन की बीमारी है? भाई वो नर्स लोग बताए वहाँ पे। जा 1 मिनट चुप रहना आप। हाँ, वहाँ पे बोला गया कि इसको सिकलिंग की बीमारी है, जो कि खून की कमी नहीं थी रिपोर्ट देखने से। सिकलिन की बीमारी बता दो। जांच रिपोर्ट वगैरह कुछ आपको दिए थे? कुछ नहीं मिला है अभी। कुछ नहीं मिला है। हम्म। तो ये कब ले गए थे आप बच्चे को हॉस्पिटल? बच्चे को ये लोग लेके गए थे भर्ती करने, महिला लोग। मैं तो डेली टाइम से मिलता रहा तो 1 घंटा में चला जाता रहा, सुबह या शाम चला जाता था देखने के लिए, क्योंकि उस लड़के का व्यवहार ऐसा था। ऐसा मतलब आपको पता चला तो आप गए थे? हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उस दिन की घटना बताऊं। उस दिन की घटना ये हुआ, मैं गया वहाँ पे, मेरा लड़का था और बहनी वाला दमान था, मैं तीनों थे। हम लोग कोतमा से लौटे थे। तो कोतमा से लौटने के बाद जब वहाँ पे गए हम लोग, तो वो बढ़िया बोल चाल रहा था, मेरे से हंसी मजाक भी किया अच्छा से। मैं बोला सीधी जाने वाला हूँ सोमवार मंगल को, तो कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं भी चलूंगा। फिर इसके बाद बोला कहा मेरे को उठा के बैठा दो, तो बैठा दिए। उसकी मम्मी को मैं बोला गरम करके तेल लाओ तो इसको लगाया जाए। गरम करके उसको तेल लगवाएं। बढ़िया 1 घंटा हम लोग बोले चाले में, जैसा बोलना चालना चाहिए, जो एक आम आदमी से बात होता है, ठीक है। इसके बाद वहाँ से क्या हुआ, उसका दर्द का और उल्टी का इंजेक्शन लगा है। बाटल तो मान लीजिए आए और बाटल चढ़ा देते थे नर्स लोग। इसके बाद वहाँ से इतना होने के बाद फिर जब उसको थोड़ा सा नॉर्मल आया तो बोले मैं सोऊंगा। तो मैं बोला मैं चाय पीने जा रहा हूँ। इतने में आया तो बोले ऑक्सीजन लगाना जरूरी है, नर्स लोग बोले। तो सांस लेने में उनको कोई तकलीफ कोई नहीं थी? तकलीफ नहीं था पहले कोई तकलीफ नहीं था, बल्कि वो ऑक्सीजन को निकाल रहा था कि इसको लगाता हूं तो मेरा सांस भर रहा है। और मैंने 3 दिन हो गया वहां पे जाते, लेकिन 1 दिन भी मैंने नहीं देखा। वो 3 दिन में कभी कोई डॉक्टर की उसके राउंड में जाके देखता हो। 3 दिन में कभी भी उसको ऑक्सीजन लगा था? इसके विषय में तो नहीं मालूम, मेरे जाने में 1 घंटा के लिए जाता था डेली। इस बीच में मैंने नहीं देखा। जो सिस्टर थी वहां पे, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन नहीं लगाओगे तो मर जाएगा। तो 3 दिन पहले ये क्या कर रहे थे? पहचान कर सकते हैं आप? बिल्कुल। फिर क्या हुआ? इसके बाद हो गया, फिर मैं चाय पीने निकल गया, ऑक्सीजन लगा दिए। उनके पिताजी थे, मम्मी थे, ये सब लेके गए उसको बाथरूम, और बाथरूम से आया तो खत्म हो गया इतने में। और क्या इंजेक्शन लगाया, वो तीसरा वाला इंजेक्शन हमको मालूम नहीं है।